हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा ग्रामर का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है कारक। कारक क्या होता है बेटे? जैसे ये कुछ शब्द हैं, मैं लाइन रीड कर रही हूँ कि दादाजी ने गौरव को लकड़ी का दरवाज़ा पेंट करने के लिए कहा। अब दादाजी और गौरव को आपस में जोड़ने के लिए दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बता रहा है कि किसने कहा, किसने किसको कहा। वो ने के द्वारा प्रकट हो रहा है कि दादाजी ने कहा है गौरव को। ठीक है, फिर लकड़ी का दरवाजा। अब लकड़ी और दरवाजे का आपस में जो रिलेशन है उनको कौन जोड़ रहा है? का शब्द। ठीक है, तो आपस में शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है, ताकि उनका अर्थ प्रकट हो सके, उनको सार्थक बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, अगर हम सीधा बोलें कि दादाजी गौरव लकड़ी दरवाजा पेंट करने कहा, अब पता ही नहीं चल रहा कि दादाजी ने गौरव को कहा या गौरव ने दादाजी को कहा है। तो इन शब्दों के द्वारा क्या है, हमें सार्थक अर्थ पता चलते हैं। ठीक है, शब्दों के। तो जो कारक हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, मीन्स 8 प्रकार के भेद हैं कारक के। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास एक सारणी दी गई है, बनाई गई है, जिसमें हमें कारक, उसका नाम और उस कारक के भेद का विभक्ति चिन्ह जो है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है कर्ता कारक, ये कौन सा है? ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्म को। ठीक है, फिर आता है करण से। अब से एक और आएगा, हम इसको दोनों को अलग अलग समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, जो करण कारक होता है उसमें से का प्रयोग होता है दो चीजों का आपस में जब जुड़े रहने का पता चलता है हमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पेन से लिखती हूँ, तो पेन और जो लिखना है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। उसके बाद आता है जो संप्रदान कारक, को या के लिए। नेक्स्ट आया अपादान कारक, यहाँ पर भी से का प्रयोग होता है लेकिन यहाँ पर अलग होने का होता है। जैसे हम कहें कि पेड़ से आम गिरते हैं, तो पेड़ से आम क्या है? अलग हो गए हैं, इसलिए वहां पर से का प्रयोग होगा अपादान कारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है? में और पर का प्रयोग होता है। जैसे मेज पर कपड़े रखे हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं। संबोधन कारक, ये नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि किसी को बुलाने के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अरे शाम तुम कहाँ जा रहे हो, हे भगवान ये क्या हो गया। तो इस तरह जहां पर हम संबोधन का, तो इस प्रकार ये हमारे पास 8 विभक्ति चिन्ह हैं और इनको हमने रीड किया है। अब इसका बुक वर्क है जिसको आपने कंप्लीट करना है और इनको आपने याद भी रखना है कि कौन सा विभक्ति चिन्ह है और कौन सा उसका भेद होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का आसान तरीका है ऐसे ही, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन ही हरे। अगर आपने एक बार इनको अच्छे ढंग से लर्न कर लिया तो फिर आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, इन चारों के लिए एक लाइन में आपको और बताती हूँ। जैसे राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा। ठीक है, तो एक लाइन है जिसमें कि ये पहले 4 विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।